जीवन की वो रेखा है जो आपके हिसाब से चलती है। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में स्वागत करते हैं आप सभी छात्र छात्राओं को। तो आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं आसान टॉपिक रासायनिक विधि और भौतिक विधि। ये रासायनिक विधि क्या है और भौतिक विधि क्या है, ये अगर आज आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आने वाला उम्मीद करते हैं कि आप कभी नहीं भूलेंगे रासायनिक विधि और भौतिक विधि क्या है। क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रासायनिक विधि किसे कहते हैं और भौतिक विधि किसे कहते हैं। क्योंकि रासायनिक विधि और भौतिक विधि में काफी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोग के लिए 4 नंबर से 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो बस रुके 2 मिनट की क्लास में आप पूरे आपको हम समझा देंगे रासायनिक विधि और भौतिक विधि किसे कहते हैं। तो हम बात करते हैं ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत, तो ऊर्जा का जो स्रोत होता है एक नवीकरणीय से होता है, एक अनवीकरणीय से होता है, आप सभी जानते हैं। ऊर्जा का स्रोत विभिन्न माध्यम से, जैसे कोयला से भी हम कोयला से, डीजल से, पेट्रोल से, लकड़ी से, ये सभी से, प्रकाश से, ये सभी से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा यानी कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ये बात आप सभी ने पढ़े हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक विधि। क्या क्या बच्चों? रासायनिक विधि। रासायनिक विधि क्या पढ़ेंगे? रासायनिक विधि। और पढ़ेंगे हम लोग भौतिक विधि। क्या पढ़ेंगे? भौतिक विधि, यानी कि जिसको हम बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा और क्या बोलते हैं? भौतिक ऊर्जा। समझे? क्या बोलते हैं बच्चों? रासायनिक ऊर्जा और भौतिक ऊर्जा, इनको हम बोलते हैं। रासायनिक ऊर्जा हम किसे कहते हैं और भौतिक ऊर्जा हम किसे कहते हैं? बस आप लोग का खत्म हो गया यहीं पे कि रासायनिक ऊर्जा हम उसे कहते हैं जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। यानी एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा उपयोग नहीं करते हैं। जैसे में आप लोग मोमबत्ती को जलाइए, मोमबत्ती, जैसे मोम, मोम बच्चों, मोम, डीजल, 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 लो गलत हो गया, डीजल, 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 क्या चीज बच्चों? डीजल। पेट्रोल, पेट्रोल, क्या चीज? पेट्रोल। तो डीजल को अगर आप एक बार उपयोग कर लेंगे दोबारा उपयोग नहीं होगा। पेट्रोल को अगर एक बार उपयोग कर लेंगे नहीं होगा। आप अगर पेट्रोल भरा के गर्लफ्रेंड से मिलने चले जाएंगे तो अगर आपके गाड़ी में सोचेंगे कि वही पेट्रोल हम दोबारा डाल करके वापस आ जाएंगे तो नहीं आ पाइएगा, पकड़ा जाइएगा। तो इसीलिए ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? रासायनिक ऊर्जा है, जिसको हम लोग रासायनिक विधि भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पेट्रोल एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा। मोमबत्ती को अपने यादों में, अपने किसी के यादों में अगर मोमबत्ती जला दिए, एक बार जला दिए, तो मोम अगर पिघल के खत्म हो जाएगा तो दोबारा वापस नहीं आएगा। तो वो हमारा क्या है? रासायनिक ऊर्जा है। दूसरा हमारे पास आता है डीजल। डीजल को जला लेंगे नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि रासायनिक ऊर्जा हम उसे कहते हैं जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं होता, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक विधि कहते हैं। अब हम बात करते हैं भौतिक विधि। भौतिक विधि हम किसे कहते हैं? कि जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम उसका उपयोग कर लेंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं भौतिक ऊर्जा। क्या कहते हैं? भौतिक ऊर्जा। जैसे में लकड़ी, 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 लकड़ी को एक बार जलाइए, उससे दाल भात सब्जी पापड़ बनाइए और उससे जो कोयला निकलेगा बाद में कोयला पर भुट्टा पका के खा लीजिए। तो यानी कि दोबारा उपयोग हुआ कि नहीं? कि लकड़ी को एक बार हम लोग जला दिए, जलाने के बाद जो उससे कोयला निकला, कोयला पे हम लोग क्या किए? भुट्टा पका के
खा लिए। तो यानी कहने का मतलब है कि भौतिक ऊर्जा हम उसे कहते हैं जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, भौतिक ऊर्जा कहते हैं। ये चीजें आप लोग जान गए। जैसे लकड़ी हो गया, दूसरा हम क्या ले लेंगे बच्चों, दूसरा हम क्या ले लेंगे, कमेंट सेक्शन में आप जल्दी जल्दी से बताएंगे क्या ले लेंगे, कमेंट में बताइए। और हम इसमें क्या ले लेंगे रासायनिक ऊर्जा में जी, गैस। क्या, कौन सा गैस, एलपीजी, जो आपकी आपकी वाली आपके लिए चाय बनाती है, किस पे, एलपीजी पे, यानी लिक्विड लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस आपकी वाली आपके लिए चाय बनाती है, किस पे, एलपीजी पे। लकड़ी दीजिएगा तो भाग के चल जाएगा, इसीलिए लकड़ी को नहीं, किस पे जी, एलपीजी गैस पे, एलपीजी गैस पे। तो समझे, तो एलपीजी क्या है हमारे लिए, एलपीजी हमारे क्या हो गया बाबू, एलपीजी हमारे क्या है, रासायनिक ऊर्जा है कि एक बार उपयोग कर लेंगे दोबारा नहीं उपयोग होगा। तो ये आप समझ लिए, रासायनिक विधि और भौतिक विधि दोनों समझ गए। भौतिक विधि का और आप 4 गो उदाहरण देंगे, रासायनिक विधि का और आप 4 गो उदाहरण कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो बताइए आप लोग के लिए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक वीडियो के लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे प्यारा सा। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों में भी शेयर कर देंगे।